राम एक साधारण इंसान था, लेकिन उसकी जिंदगी असाधारण संघर्षों से भरी हुई थी। एक छोटे से घर में वो अपनी पत्नी सावित्री और दो बच्चों दिया और राघव के साथ रहता था। हर सुबह सूरज उगने से पहले ही वो उठ जाता और देर रात तक मेहनत करता ताकि उसके परिवार की हर ज़रूरत पूरी हो सके। राम के दिन की शुरुआत जिम्मेदारियों से होती और रात भी उन्हीं के बोझ के साथ खत्म होती। वो कभी अपनी थकान का जिक्र नहीं करता, न ही अपने दर्द को किसी के सामने रखता, लेकिन उसकी इस खामोश मेहनत को कोई समझ नहीं पाता था। सावित्री अक्सर नाराज होकर कहती, तुमसे कुछ ठीक से होता ही नहीं, हमेशा कोई न कोई कमी रह जाती है। दिया और राघव भी कभी कभी अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी न होने पर शिकायत कर देते। राम सब कुछ चुपचाप सुनता रहता। उसके दिल में दर्द जरूर होता, लेकिन वो अपने परिवार की खुशी के लिए हर बात सह लेता। वो और ज्यादा मेहनत करता ताकि कोई शिकायत बाकी न रहे। लेकिन एक दिन उसकी मेहनत और तनाव ने उसका साथ छोड़ दिया। लगातार काम करते करते राम की तबीयत अचानक बिगड़ गई। वो बिस्तर पर पड़ गया, इतना कमजोर कि उठ भी नहीं पा रहा था। अब घर की सारी जिम्मेदारियां सावित्री के कंधों पर आ गईं। शुरुआत में उसे लगा कि ये सब आसान होगा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उसे असलियत का सामना करना पड़ा। बाजार के चक्कर लगाना, पैसों का हिसाब रखना, बच्चों की ज़रूरतें पूरी करना, हर काम उसके लिए एक चुनौती बन गया। धीरे धीरे सावित्री को एहसास होने लगा कि राम हर दिन कितनी मेहनत करता था। बिना किसी शिकायत के, बिना किसी उम्मीद के वो सब कुछ अकेले संभाल रहा था। दिया और राघव भी ये सब देख रहे थे। उन्होंने पहली बार अपने पिता के संघर्ष को महसूस किया। उन्हें अपनी गलतियां समझ आने लगी। अब वे भी अपनी माँ का हाथ बटाने लगे। पूरा परिवार अब एकजुट हो गया। सावित्री ने हिम्मत करके कुछ काम शुरू किया। बच्चों ने भी अपनी पढ़ाई के साथ साथ छोटे मोटे कामों में मदद करनी शुरू की। उन्होंने मिलकर पैसे इकट्ठे किए और राम का इलाज करवाया। कुछ हफ्तों बाद राम की हालत सुधरने लगी। जब उसने अपनी आंखें खोलीं और अपने परिवार को अपने पास खड़ा देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। इस बार सावित्री की आंखों में शिकायत नहीं, बल्कि प्यार और सम्मान था। हमें माफ कर दो राम, सावित्री ने भर्राई आवाज में कहा। हम तुम्हारी मेहनत को समझ नहीं पाए। दिया और राघव ने भी अपने पिता का हाथ थाम लिया। पापा, अब हम भी आपकी जिम्मेदारियों में आपका साथ देंगे। उस दिन के बाद उस घर का माहौल बदल गया। अब वहाँ ताने नहीं, बल्कि समझ और अपनापन था। राम अब अकेला नहीं था, उसका पूरा परिवार उसके साथ खड़ा था। यही सच्ची खुशी थी, जब मेहनत की कद्र हो और रिश्तों में समझ की रोशनी फैल जाए। आप कहानी सुन रहे थे घर की जिम्मेदारियां, एक पिता, जो कि कहानी जो दिल को छू जाएगा एक अध्याय है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तथा अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का बटन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली कहानियाँ आपको लगातार मिलती रहें। आपका सपोर्ट हमें और अच्छी अच्छी कहानी लिखने के लिए प्रेरित करता है। थैंक यू।